फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे इस क्लास में, जो कि दोस्तों आपके एस्टेट 2025 के एग्जाम के लिए यह क्लास अति हेल्पफुल है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि शाम 7:30 बजे टाइम पर आप लोग क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, ताकि एग्जाम के लिए आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, बाल विकास आपके सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य है, इसीलिए वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। दोस्तों, बिना समय गवाए आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु बताइए, इनमें से कितनी होगी? दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एक बालक अपने ध्यान देंगे, जब एक बच्चा है दोस्तों अपने पड़ोसी के घर अपनी माँ के द्वारा सुलाया जाता है उन्हीं के बिस्तर में, दोस्तों वह रोना शुरू कर देता है। बताइए आपके अनुसार वह बच्चा का बताइए जल्द से जल्द आयु इनमें से कितना होगा? 24 माह होगा, 12 माह होगा, 10 महीना या फिर 18 महीना का होगा? तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बच्चा कितने महीने का होगा। बताइए जल्द से जल्द कितने महीने का होगा बच्चा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड सी ऑप्शन। ध्यान देंगे, 10 माह का होगा हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि सीखने का आदर्श काल माना गया है। सीखने का आदर्श काल माना गया है, बताइए इनमें से किस अवस्था में? दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द कि किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या फिर प्रौढ़ा अवस्था को? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें। गलत होने से घबराना नहीं है फ्रेंड। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड, शेयर करेंगे ए ऑप्शन, यानी सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था को हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे दोस्तों, सीखने का आदर्श काल माना गया है इनमें से किस अवस्था को? दोस्तों, शैशवावस्था को। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु को ध्यान देंगे उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु बताइए इनमें से कितनी होगी? ए में है दोस्तों 12 से 13 माह, बी में है 5 से 6 माह, सी में है दोस्तों 3 से 4 माह, डी में है 8 से 9 माह। दोस्तों, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा? तो दोस्तों, डी ऑप्शन, बालक जमीन पर से अपने मन पसंद की वस्तु को उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु कितनी होगी फ्रेंड्स? तो 8 से 9 महीने होगी हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बीजावस्था कहा गया है। बताइए इनमें से कितने सप्ताह या फिर दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कितने से कितने सप्ताह में ध्यान देंगे, कितने से कितने सप्ताह के बच्चे को ध्यान देंगे उस अवस्था को बीजावस्था कहा गया है? तो दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताने की कोशिश करें। गलत होने से घबराना नहीं है। ए में है दोस्तों जन्म से 2 सप्ताह, बी में है 2 से 8 सप्ताह, सी में है 8 से 16 सप्ताह, डी में है जन्म जात। दोस्तों, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड कि बीजावस्था कहा गया है। जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था को दोस्तों बीजावस्था कहा गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे
कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बताइए इनमें से किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर बाल्यावस्था में? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास इनमें से शैशवावस्था में होता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। केयर करेंगे फ्रेंड्स हमारा ध्यान देंगे दोस्तों, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि ध्यान देंगे कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है फ्रेंड्स? तो दोस्तों ध्यान देंगे शैशवावस्था में होता है। इसी प्रकार हमारे अगले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि 2 से 5 वर्ष की आयु बताइए कहलाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में भी दोस्तों हमारा बाल्यावस्था है। ठीक है, हमारा दो जगह ऑप्शन है दोस्तों बाल्यावस्था। ठीक है, तो दोस्तों केयर करेंगे बी सी हमारा, बी में बाल्यावस्था है, सी में भी है बाल्यावस्था, डी में है किशोरावस्था। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था कहलाती है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि 2 से 5 वर्ष की आयु ध्यान देंगे शैशवावस्था कहलाती है। और दोस्तों 5 से 12 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? तो दोस्तों बाल्यावस्था कहलाएगी। और 12 वर्ष से 18 या फिर 19 वर्ष तक अवस्था दोस्तों कौन सी अवस्था कहलाएगी? तो दोस्तों किशोरावस्था कहलाएगी। दोस्तों ध्यान देंगे हमारा इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड कि गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है बताइए माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, सी में है आस पड़ोस से, डी में है पूर्वजों से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें। गलत होने से दोस्तों आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। जो आपको इन चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें। और दोस्तों फास्ट आंसर बताइए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है, ध्यान देंगे माँ के पोषण से, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है बताइए। दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है शारीरिक विकास, बी में है मानसिक विकास, सी में है सामाजिक विकास, डी में है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन। दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि खेल के मैदान में इनमें से दोस्तों शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है बच्चे का। अर्थात दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है बताइए। बालक में संस्कारों का प्रारंभ बताइए इनमें से कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से या फिर खेल के मैदान से। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बताएंगे। दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ बताइए इनमें से कहाँ से होता है। दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ परिवार से होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि निम्न में से विकास की अवस्था है बताइए। निम्न में से विकास की अवस्था है, ए में है दोस्तों गुणात्मकता,
डी में है संख्यात्मकता, सी में है निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया है, या फिर शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है। तो दोस्तों बताइए, इनमें से बताइए जल्द से जल्द विकास की अवस्था इनमें से बताइए क्या है। तो इनमें से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो दोस्तों विकास की अवस्था है गुणात्मकता, हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि इनमें से विकास की अवस्था क्या है। तो दोस्तों गुणात्मकता विकास की अवस्था है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, हमारा अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु का भार होता है, बताइए इनमें से कितना, बताइए जल्द से जल्द इनमें से कितना पाउंड होता है। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, सी में है 8 पाउंड, डी में है 9 पाउंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। अगला प्रश्न है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि बताइए इनमें से कितनी होती है। 11 से 120, 81 से 110, सी में है 71 से 80, डी में है 71 से कम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि जड़ बुद्धि वाले बालक की, ध्यान देंगे जड़ बुद्धि वाले बालक की IQ लेवल मीन्स बुद्धि लब्धि इनमें से कितनी होगी फ्रेंड्स। तो दोस्तों 71 से कम होगी। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे हमारा प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष यानी किस वर्ष में दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी, बताइए इनमें से। ए में है 1947 में, 1920 में, 1940 में, या फिर 1900 में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष इनमें से दोस्तों 1900, ध्यान देंगे 1900 को माना जाता है, यानी हमारा 1900 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता बताइए इनमें से कौन है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन है। अस्टर्न है, बिने है, टर्मैन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन। ध्यान देंगे सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता इनमें से टर्मैन है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ बताइए इनमें से क्या है। मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, या फिर डी में है दोस्तों व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का बताइए इनमें से क्या अर्थ है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केयर करेंगे हमारा अगला प्रश्न है कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, सी में है परियोजना कार्य, डी में है मौखिक प्रश्न। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कोशिश कीजिए कि आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से बहुकल्पीय प्रश्न, ध्यान देंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, ध्यान देंगे फ्रेंड्स बी ऑप्शन बहुविकल्पीय प्रश्न उपागम नहीं है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे, ध्यान देंगे कि सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती है, बताइए जल्द से जल्द। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में बताइए जल्द से जल्द महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती है, बताइए इनमें से संबंधित नहीं होती है। शिव कार्यता से, या फिर दोस्तों केयर करेंगे
बी में है प्रतिरोध, सी में है क्रांति, डी में है अनुकूलन। तो दोस्तों बताइए इनमें से किससे संबंधित नहीं होती है महिलाएं, बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड कि सहयोगात्मक राजनीति की ध्यान देंगे बी ऑप्शन प्रतिरोध श्रेणी में महिलाएं इनमें से संबंधित नहीं होती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क, बताइए क्या सीखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ए में दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या फिर इन सभी से। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। बताइए इनमें से दोस्तों कहां से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इन सभी से। हमारा ध्यान देंगे इन सभी से यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। परिवार से भी, विद्यालय से भी, साथियों से भी, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। बताइए इनमें से किस चीज का ज्ञान होना चाहिए। ए में है दोस्तों अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए या फिर शिक्षा संहिता का। डी में है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल विज्ञान, ध्यान देंगे बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर बताइए इनमें से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सी में है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी में है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों बताइए इनमें से बाल मनोविज्ञान के, ध्यान देंगे बाल मनोविज्ञान के आधार पर इनमें से बताइए जल्द से जल्द कौन सा कथन सर्वोत्तम है। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। जो आपको चारों ऑप्शनों में से सही लगे वही अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यानी ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर यदि आप बी ऑप्शन चूज किए हैं कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से बताइए इनमें से किसे बेहतर मानते हैं। बताइए जल्द से जल्द। वीडियो अनुरूपण को बेहतर मानते हैं, प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को या फिर इनमें से सभी। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए इनमें से ध्यान देंगे स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को बेहतर मानते हैं। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों केयर करेंगे हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड कि वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में, ध्यान देंगे दोस्तों वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। बताइए इनमें से। ए में है सामाजिक कारक की, बी में है आनुवांशिक की, सी में है नैतिक कारक की, डी में है शारीरिक कारक की। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ए पर हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक इनमें से बताइए कौन है। ध्यान देंगे कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का
प्रतिपादक इनमें से बताइए कौन है। ए में है दोस्तों मैकडूगल है, बी में है टरमैन है, सी में है थॉर्नडाइक है, डी में है दोस्तों बट है। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक इनमें से बताइए कौन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन। ध्यान देंगे बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक इनमें से थॉर्नडाइक है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, बताइए इनमें से नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण, सी में है ध्यान देंगे अग्रोन्मुखी, डी में है तटस्थ। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द क्या होगा। तो दोस्तों बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है शेयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कौन सा सिद्धांत, ध्यान देंगे इनमें से कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं, ध्यान देंगे मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है। ए में है दोस्तों गुण सिद्धांत, बी में है प्रकार सिद्धांत, सी में है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी में है व्यवहारवाद सिद्धांत। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ध्यान देंगे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं, बताइए इनमें से किसमें भिन्न होते हैं। विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या फिर डी में है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, ध्यान देंगे बताइए इनमें से किसमें भिन्न होते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स विकास की दर में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। लिखना, खुदकना, सी में है चढ़ना, डी में है दौड़ना। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। दोस्तों ध्यान देंगे हमारा ए ऑप्शन लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नर्सरी कक्षा में, ध्यान देंगे नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, बताइए इनमें से कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय, डी में है मेरा पड़ोस। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए इनमें से कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। दोस्तों मेरा परिवार, ध्यान देंगे हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरा परिवार। दोस्तों ध्यान देंगे मेरा परिवार सबसे अच्छी है। दोस्तों केयर करेंगे हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए इनमें से मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर बारीकी से। और दोस्तों वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजना दशा है। संवेग व्यक्ति की
उत्तेजना दशा है, यह कथन बताइए इनमें से किसका है? पियाजे का है, वुडवर्थ का है या फिर वैलेंटाइन का है, डी मेहरॉस का है? तो दोस्तों बताइए इनमें से किसका यह कथन है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, संवेग व्यक्ति की उत्तेजना दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है। यह कथन किसने कहा है फ्रेंड्स? तो वुडवर्थ ने कहा है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई बताइए, इनमें से क्या है? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई बताइए, इनमें से क्या है? ए में है दोस्तों सर्वनाम है, या फिर संकेत प्रयोग विज्ञान है, वाक्य है, रूटीन है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। क्या होगा कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई इनमें से बताइए क्या है? दोस्तों सर्वनाम है हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनेम है। स्वनेम है हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, स्वनेम है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। दोस्तों आज के बाल विकास क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फ्रेंड चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने स्टडी ग्रुप में फ्रेंड्स जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। यदि आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।